दोस्तों, कुछ महीने पहले ही एक पॉलिश साइंस फिक्शन फिल्म आई। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है, आपको पसंद आएगी। शुरुआत होती है इस जानकारी से, जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई, पृथ्वी के संसाधन भी खत्म हो रहे थे और फिर एक ऐसा समय आया कि पृथ्वी इतनी गर्म हो गई कि अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई। उस बर्फ के नीचे बहुत ही पुरानी बैक्टीरिया और वायरसेस थे, जिससे वो आजाद हो गए और कुछ ही समय में इंसानों का नामो निशान मिटने लगा। दुनिया की सरकारें इकट्ठा हुई, उन्होंने यान बनाए, कुछ लोगों को अंतरिक्ष में भेज दिया, मगर ये सब बहुत जल्दी हुआ, कोई सही प्लानिंग नहीं थी। इसलिए जो भी स्पेस में गया, किसी ना किसी कारण वो भी मर गया। धरती पर जो बचे थे, अगर किसी तरह वो बीमारी से ना मरे तो भूख और प्यास से मर गए और कुछ एक दूसरे से ही लड़ते लड़ते खत्म हो गए। कहानी में ये बात खुलकर नहीं बताई गई, पर शायद अब सिर्फ एक इंसान ही पृथ्वी पर जिंदा बची है। उसका नाम है ईवा। सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही सुरक्षित थे। ईवा भी एक पहाड़ी पर रहती थी और उसके पास एक रोबोट था। फिल्म में उसे कोई नाम नहीं दिया गया, इसलिए हम इसे आर्थर पुकारेंगे। असल में ईवा के पिता एक मिलिट्री इंजीनियर थे। मरने से पहले उन्होंने ये जगह बनाई और ये रोबोट भी वो लाए थे यहाँ। ये घर के आसपास पहरा देता था ताकि कोई अजनबी ईवा को नुकसान ना पहुंचाए या उसका राशन ना चुरा ले। काफी समय से ईवा अकेली थी और इस अकेलेपन से वो बहुत बोर हो गई थी। कभी कभी ईवा को सप्लाईज की जरूरत पड़ती, हालांकि उसके पिता ने यहाँ बहुत कुछ छोड़ा था, यहाँ तक कि ईवा अपना खाना भी उगा सकती थी। मगर आज ईवा को नीचे शहर में जाना था। जाने से पहले आर्थर उसे वार्निंग देता है कि वो वहाँ का पानी नहीं पी सकती। ईवा अक्सर आर्थर से मजाक किया करती, जो आर्थर को कभी समझ नहीं आता, क्योंकि एक एआई में जज्बात नहीं होते। नीचे पहुंचकर हमें एक बर्बाद दुनिया दिखाई जाती है जो इंसानी सभ्यता के आखिरी सबूत थे। ईवा एक मार्केट में पहुंची जहां वो अपने जरूरत का सामान ले लेती है। उसे वहां लेवेंडर्स के बीज मिले, वो उसे भी ले लेती है। हालांकि अब पेड़ पौधे उगते नहीं, पर उसे उम्मीद थी कि किसी दिन ये उग जाए। आने से पहले ईवा ने वहां की दीवार पर अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, इस उम्मीद में कि शायद कोई और सर्वाइवर हो जो उसे ढूंढ ले। वो वापस आई तो आर्थर उसका इंतजार कर रहा था, मगर हर बार जब ईवा को अंदर आना पड़ता, आर्थर उससे एक पासवर्ड पूछता। असल में ये सिक्योरिटी थी ताकि कोई भी अजनबी अंदर ना आ सके। ईवा को पासवर्ड मालूम होता, इसलिए आर्थर उसे अंदर आने देता, मगर ऐसा हर बार होता। जैसे अभी अभी जब वो गाड़ी से सामान अंदर ला रही थी तो आर्थर पासवर्ड की मांग करता, जो ईवा के लिए काफी इरिटेटिंग था। इसे तंग आकर ईवा जानबूझकर गलत पासवर्ड बता देती है और आर्थर हथियार निकाल लेता है। ईवा समझ गई कि ये रोबोट कभी उसे समझ नहीं सकता। वापस आने के बाद ईवा ने शावर लिया ताकि जो वायरसेस या बैक्टीरिया उसके शरीर पर हो वो धुल जाए। बाद में वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश भी करती है, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। शाम को वो अपने ग्रीन हाउस के पौधों को पानी देती है, अपने जर्नल में कुछ बातें लिखती है, खराब चीजों को ठीक करती है और आर्थर वो रोबोट बस घर के चारों ओर पहरा दे रहा था। अगली सुबह ईवा कुछ सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर रही थी, तब वो मजाक मजाक में आर्थर से कुछ पहेलियां पूछने लगी। 2 पहेलियों का जवाब आर्थर दे पाता है, मगर तीसरी पहेली का जवाब उसे नहीं आता था। ये 3 रोबोट्स के बारे में था। असल में इस पहेली को सिर्फ इंसान ही समझ सकते थे। जब आर्थर जवाब की मांग करता है तो ईवा उस पर हंसती है, मगर जवाब नहीं बताती। कहती है कि मैं तुमसे जीत गई। इसके बाद ईवा आर्थर को शादी के लिए प्रपोज करती है। आर्थर बिना इमोशंस के डिक्शनरी का मैरिज डेफिनेशन बता देता है और कंफर्म करता है कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ईवा ताना मारती है कि यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई है भी नहीं। वो बताती है कि उसके पिता ने ही ये बेस बनाया था, लेकिन युद्ध के बाद अपने यूनिट के पास वो चले गए। उसने आर्थर को एक वेयर हाउस से उठाकर यहाँ रखा था और कहा था कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन काफी समय बीत गया और वो कभी लौटे ही नहीं। इसलिए ईवा ने आर्थर से शादी वाली बात की, मगर एक रोबोट कभी इंसानी जज्बात नहीं समझ सकता। अब आर्थर शादी वाली बात को लेकर सवाल पूछने लगा, जैसे कि अगर आर्थर को कुछ हो गया तो इस शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ 40 साल तक ही काम कर सकता है, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। तो ईवा मजाक में कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। वैसे इंसान शादी करके भी एक दूसरे को छोड़ ही देते और कोई नया जीवन साथी ढूंढ लेते। क्या पता धरती पर सिर्फ मैं और तुम ही आखिरी बचे हो।
ईवा जब भी यहाँ से बाहर जाती उसका मकसद यही होता कि वो अपने अलावा किसी और इंसान को ढूंढ ले। वो हमेशा इस जगह के कोऑर्डिनेट्स कहीं ना कहीं लिख देती, मगर आज तक उसने किसी को नहीं देखा। मगर आर्थर को इन बातों की कोई समझ नहीं थी। ईवा उसे रोबोट्स के 3 मेन रूल्स याद करने के लिए कहती है, तो आर्थर तुरंत बता देता है। पहला नियम, रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा नियम, दिए गए हर ऑर्डर को फॉलो करना होता है। और तीसरा, वो अपने एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखेगा जब तक कि ये पहले 2 रूल्स के अगेंस्ट ना हो। लेकिन ईवा उसे याद दिलाती है कि उसका रोबोट एक और काम के लिए भी बना था, नई एनर्जी सोर्सेज ढूंढने के लिए। आर्थर याद दिलाता है कि वो एक पहरा देने वाला रोबोट है, कोई कलेक्शन रोबोट नहीं। उसका काम सिर्फ इंट्रूडर्स को अंदर आने से रोकना है। उसके हिसाब से इंट्रूडर वही होगा जो पासवर्ड नहीं जानता। ईवा आर्थर को याद दिलाती है कि युद्ध के समय तुम्हारी ड्यूटी एक पोस्ट पर थी। तुमने किसी को अंदर नहीं आने दिया था, हालांकि उनमें से कुछ इंसान मर रहे थे क्योंकि उन्हें पासवर्ड मालूम नहीं था। तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंसान और जानवर दोनों गर्मी से मर रहे थे। उनके पास बचने के लिए यही एक रास्ता था कि वो उत्तर में जाए, मगर वहां तुम्हारे जैसे हजारों रोबोट्स पहरा दे रहे थे। तुम लोगों ने उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया और वो सभी मर गए। इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम था वो। बाद में आर्थर की यादें मिटा दी गई। अगर ईवा इस रोबोट को रीप्रोग्राम कर सकती तो शायद वो सारी यादें लौटा देती, क्योंकि आर्थर का पहरा देना किसी काम का नहीं, मगर ये बदलाव उसके पिता ही कर सकते थे जो शायद अब जिंदा ही नहीं। इसलिए ईवा को इस रोबोट को झेलना ही होगा। अगले दिन ईवा कुछ सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रही थी, तब वो सोचती है कि क्यों ना आसपास कुछ लाइट्स भी लगा दिए जाए। क्रिसमस करीब था। वो आर्थर से पूछती है कि तुम्हें कोई तोहफा चाहिए। आर्थर जवाब में कहता है कि रोबोट्स तोहफे नहीं लिया करते, जिस पर एवा कहती है कि ठीक कहा तुमने, तुम बस लोहे के एक बेकार से डब्बे हो जिसमें कोई जज्बात नहीं। कम से कम तुम एक इंसान बनने का नाटक तो कर ही सकते हो। शाम को आर्थर ईवा के पास आया, कहा कि अगर उसे तोहफा देना ही है तो वो उसे एक आई गिफ्ट करे। ये सुनकर ईवा को खुशी हुई। कहती है कि मैं जरूर इस बारे में सोचूंगी, बस पहले मैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करूं। आर्थर एक बार फिर से उस रेडल के बारे में पूछता है जिसका जवाब अभी तक ईवा ने नहीं बताया था, मगर इस बार भी ईवा बताने से इनकार कर देती है। अगले दिन ईवा आर्थर से कहती है कि मुझे कोई आर्टिफिशियल ट्री ही ढूंढना होगा क्योंकि अब असली ट्रीज तो बचे ही नहीं। जाने से पहले आर्थर उसे वही इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक ले और वहाँ का पानी बिल्कुल ना पिए। ईवा जैसे ही अपना सामान लेने घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, आर्थर फिर से पासवर्ड की मांग करता है। ईवा को पुराना पासवर्ड याद था तो वो उसे बोल देती है, मगर आर्थर कहता है कि पासवर्ड गलत है। असल में हर 3 महीने बाद इस रोबोट का पासवर्ड बदलता था और ये सभी कोड्स ईवा के पिता ने एक जर्नल में लिख दिए थे, मगर अब वो जर्नल अंदर था। नया पासवर्ड बताने के लिए ईवा को वो जर्नल चाहिए था, मगर आर्थर तो एक रोबोट था, वो उसे जाने कैसे दे सकता था। ईवा को जितने भी शब्द याद थे वो सब बोल देती है, मगर उसमें कोई भी सही पासवर्ड नहीं था। अब ईवा बुरी बसी। वो रोबोट से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है, उसे याद दिलाती है कि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ लाया गया था। मगर आर्थर अपने प्रोग्राम से मजबूर था। अब ईवा उसके लिए अजनबी थी। कुछ देर बाद ईवा सोचती है कि वो चुपचाप आर्थर के करीब से गुजर जाएगी, मगर आर्थर अपने हथियार को एक्टिवेट कर देता है। इसमें खतरा ज्यादा था, ईवा को वो आसानी से मार सकता है। कुछ देर के लिए ईवा वहां से चली जाती है ताकि कुछ सोच सके। कुछ समय गुजर गया, वो वापस आर्थर के पास आई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कहती है कि मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए पेड़ काटने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाएगी आर्थर को पासवर्ड भी बता देगी, मगर आर्थर जिसे याद था कहता है कि कोई जिंदा पेड़ बचा ही नहीं, तो फिर तुम्हें कुल्हाड़ी किस लिए चाहिए। अजीब है कि इसे ये बात याद है, मगर ये नहीं कि इसे सिर्फ ईवा की ही सुरक्षा करनी है। एआई हेल्पफुल हो सकते हैं मगर भरोसे लायक नहीं। ईवा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। आर्थर उसे जानता था कि वो कौन है, मगर पासवर्ड तो उसे बताना ही होगा। ईवा समझाती है कि आर्थर उसे बस 1 मिनट के लिए अंदर जाने दे ताकि वो पासवर्ड को एक बार देख सके, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो गलत पासवर्ड बोले तो आर्थर उसे मार सकता है। लेकिन आर्थर याद दिलाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका मकसद इंसानों को सुरक्षित रखना है, न कि उन्हें मारना। ऐसे हालात में वो सिर्फ एक अनजान व्यक्ति को एलिमिनेट कर सकता है जो कि इंट्रूडर होगा, यानी कोई भी जो पासवर्ड नहीं जानता। ईवा समझ चुकी थी कि ये एक डेड एंड है, इसलिए वो पीछे हट जाती है।
रात उसने बेस के बाहर ही बिता दी। आर्थर को परेशान करने के लिए उसने आसपास पत्थर भी फेंके, मगर आर्थर अपनी जगह से हिला ही नहीं। अगली सुबह ईवा को एक आइडिया आया। वो अपने कपड़े उल्टे पहनकर, मुंह ढककर आर्थर के पास आकर कहती है कि वो एक रेफ्यूजी है। वो याद दिलाती है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर इंसान किसी दूसरे देश में पनाह ले सकता है अगर अपने देश में उसे खतरा हो तो। आर्थर एग्री करता है कि वो इस मुद्दे पर तब तक बात करेगा जब वो जनरेटर के पीछे से वापस आएगी। आर्थर इस बात से एग्री करता है, मगर यहाँ ईवा ने गलती की। एक बार वो रेफ्यूजी के शक्ल में आई और दूसरे बार एक अजनबी के शक्ल में। तीसरी बार वो वापस से ईवा के रूप में आर्थर के सामने आई। आर्थर तुरंत रिपोर्ट देता है कि एक अजनबी इंसान यहाँ आई थी और एक रेफ्यूजी भी। ईवा उसे कहती है कि अगली बार जब वो रेफ्यूजी आए तो उसे पानी की ऑफर करना। ईवा दोबारा चुप जाती है, अपना लुक चेंज करती है और रेफ्यूजी बनकर वापस आती है। वो आर्थर से पानी मांगती है, लेकिन आर्थर तो उससे सवाल पूछने लगा, जैसे कि वो पॉलिटिकल रेफ्यूजी है या क्लाइमेट रेफ्यूजी। ईवा क्लेम करती है कि वो एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी है क्योंकि क्लाइमेट रेफ्यूजीज के पास कोई राइट्स नहीं होते, लेकिन आर्थर सबूत मांगता है। ईवा उसे याद दिलाती है कि कानूनन वो उसे प्रूफ नहीं दे सकती। आर्थर कहता है कि उसे ये एक्सप्लेन करना होगा कि वो दूसरे देश में क्यों रहना चाहती है। ईवा एक झूठी कहानी बनाती है कि उसके परिवार को मार दिया गया और वो वहाँ से भाग आई क्योंकि जान का खतरा था। आर्थर को उसकी कहानी पर विश्वास तो था, मगर वो उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है जो कि ईवा के पास नहीं थे। वो गुस्से में कहती है कि मैं जंग से भाग आई हूँ, भला मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे। मगर आर्थर कहता है कि वो बिना पेपर वर्क के उसे आगे नहीं भेज सकता। ईवा को बहुत प्यास लगी थी। वो आर्थर से पानी मांगती है, मगर आर्थर कहता है कि वो रेफ्यूजी को तब ही पानी देगा जब वो ईवा को पानी दे पहले, और ईवा को पानी तभी मिल सकता था जब वो पासवर्ड बताए। मजबूरन वो रात भी ईवा को बाहर बितानी पड़ी। अब भूख और प्यास उस पर हावी होने लगी थी। अगली सुबह ईवा फिर से कोशिश करती है कि वो अंदर जाए, मगर आर्थर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और करता भी अगर तुम सच में दुनिया की आखिरी इंसान होती। पर कल यहाँ एक रेफ्यूजी और एक अजनबी आया था। ईवा इतनी थक चुकी थी कि वो आर्थर से बहस नहीं करना चाहती थी। फिर आर्थर एक पावर प्लांट के बारे में जिक्र करता है। ये कई सालों से वो चल रहा है, जरूर वहाँ इंसान होंगे जो उसे चला रहे हैं, मगर ईवा जानती थी कि वहाँ भी आर्थर की तरह माइंडलेस रोबोट्स ही होंगे। ईवा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस पावर प्लांट में जाने का फैसला लेती है। जाते जाते आर्थर उसे कहता है कि वो वहाँ से कुछ भी ना लाए। जो लेवेंडर सीड्स एवा को शुरू में मिले थे वो उसके बीच जमीन में बो दे दी है, इस उम्मीद में कि शायद ये उग जाए। एक आखिरी बार ईवा आर्थर से कहती है कि अगर तुम मुझे अंदर जाने दो तो मैं तुम्हें उस रिडल का जवाब दे दूंगी, मगर आर्थर इस चाल में नहीं फंसता। ईवा उस पावर प्लांट की तरफ चल पड़ी। हालांकि उसके सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं थी। वो उस जगह पहुंची। ऊपर चढ़कर एक रस्सी के सहारे वो पावर प्लांट में दाखिल हुई। ईवा को वहां कोई भी नजर नहीं आया। प्यास बहुत लगी थी उसे, इसलिए वो पानी ढूंढने लगी। एक लॉकर के अंदर उसे पानी के बोतल नजर आए, मगर सूट में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। बिना सोचे वो अपना सूट उतार देती है और एक कुल्हाड़ी से वो दरवाजा तोड़ देती है, मगर अंदर जाने पर पता चला कि वो सारी बोतलें खाली है। यहाँ इस पावर प्लांट में रेडिएशन लीक हो रही थी, जिसका असर अब ईवा पर हो चुका था। प्लांट में कोई भी काम की चीज ईवा को नहीं मिल सकी। अब जितनी भी जान उसमें बची थी वो वापस आने में लगा देती है। ईवा एक आखिरी कोशिश करती है। जिस गाड़ी में वो थी वो तेजी से आर्थर पर चढ़ा देती है, मगर आर्थर को कुछ नहीं होता। वो एक मिलिट्री रोबोट था, बल्कि वो गाड़ी ही ब्लास्ट हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा की हालत काफी बुरी है। आर्थर उसके पास आकर कल रात वाले हादसे की रिपोर्ट देता है कि उस अजनबी ने मुझ पर हमला किया। ईवा पानी मांगती है, मगर आर्थर कहता है कि मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। डिहाइड्रेशन की वजह से ईवा हिल्यूसिनेट करने लगी। उसे अपने पिता नजर आते हैं जो उसे पानी दे रहे थे, मगर असलियत में वो आर्थर था जो उससे बार बार पासवर्ड मांग रहा था। उस रात ईवा को एक सपना आया। उसने खूबसूरत ड्रेस पहनी थी और शहर में घूम रही थी। सुबह होती है तो आर्थर फिर से उन 3 रोबोट्स वाले रिडल का जवाब मांगता है। ईवा उठने की कोशिश करती है, मगर अब उसमें इतनी जान नहीं थी। वो फिर से खुद को शहर में देखने लगी। इस बीच आर्थर एक राज की बात बताता है कि अगर ईवा मर जाए तो इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाएगा और पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। शायद वो यहाँ अकेला रह जाए या नहीं, क्योंकि आर्थर के हिसाब से एक अजनबी और एक रेफ्यूजी अब भी एग्जिस्ट करते हैं।
ईवा अपनी आखिरी इच्छा मांगती है कि आर्थर उसके लेवेंडर सीड्स को पानी दे। इसके बाद ईवा मर गई। आर्थर एक नया पासवर्ड एक्सेप्ट करता है, लेवेंडर, और अब शायद दुनिया में कोई इंसान बचा ही नहीं। मगर आर्थर अब भी अपनी ड्यूटी निभाएगा, वो पहरा देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भयानक पहलू दिखाया गया है इस फिल्म में। यहीं पर दोस्तों इसका अंत हुआ। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूले। इस कहानी को लेकर अपनी राय जरूर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।